हरियाणा में पिछले 6 जुलाई को कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश के निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरियां देने का प्रस्ताव पास किया गया था। फिलहाल ये अध्यादेश मंजूरी के लिए हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को भेजा हुआ है। इसी सिलसिले में सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलने पहुंचे और उनसे से जल्द इस अध्यादेश को मंजूरी देने की मांग की। हरियाणा में शराब घोटाले की आई जांच रिपोर्ट में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि शराब घोटाले में कानून अपना काम करेगा, किसी के इससे सहमत या असहमत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। जिस प्रकार से पिछली कैबिनेट के अंदर लेबर के 3 अमेंडमेंट, एक अध्यादेश और 2 लेबर और फैक्ट्री लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज किए थे, जिनमें से 2 पर राष्ट्रपति का कंसेंट लेने महामहिम ने भेजा था और एक पर AG का एडवाइस भी महामहिम ने लिया है। हमने यही आज आग्रह किया है कि महामहिम जो हमारा 75% हरियाणा के मूल निवासियों के लिए रिजर्वेशन का ऑर्डिनेंस है, उसको भी एक्सपीडिशियस तरीके से प्रोसेस करे। उसमें अगर कोई उनकी तरफ से ओपिनियन है जो प्रदेश सरकार को ऐड करना चाहिए, उसके ऊपर भी, या फिर इस ऑर्डिनेंस को जैसे आंध्र प्रदेश के महामहिम ने प्रदेश के अंदर ही अपना कंसेंट देकर इसको लागू किया था, हरियाणा प्रदेश में भी लागू करने का काम कर। एक रजिस्ट्रियों के लिए जो अपडेट होने की बात थी, उसके लिए आज बैठक हुई है और बैठक में तमाम विभाग, HSIDC हो, HSVP हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पंचायती राज हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, हरियाणा पुलिस हो, तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ एक एक विषय पर चर्चा हुई। कल से हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री होगी, उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंडे से हम खोलने का काम करेंगे। और इसके साथ केवल मात्र अपॉइंटमेंट ही नहीं, अगले मंडे से फिर जो हमारी 18 कमेटीज, काउंसिल्स और कॉरपोरेशंस हैं, उसकी भी NOC की ऑनलाइन व्यवस्था बनाकर अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंडे से हम खोलेंगे। एक जरूर फैसला लिया गया है कि जैसे पहले तत्काल के अंदर अगर आपको बुकिंग करानी है तो तहसील में जाना पड़ता था, अब अगर किसी व्यक्ति को तत्काल में अपॉइंटमेंट लेना है तो उसको अपनी जो तत्काल की फीस है वो अपने क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र से, जो हमारी वेबसाइट है, उस पर भर सकता है और व्यक्ति को ऑनलाइन तत्काल का अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हो। सर, जो 3 विषय थे उसमें एक तो 75% रिजर्वेशन था और एक लेबर लॉ के अंदर अमेंडमेंट थी, एक फैक्ट्री लॉ के अंदर अमेंडमेंट थी, और वो दोनों अमेंडमेंट राष्ट्रपति ने अपने कंसेंट के साथ अप्रूव किया। रोजगार के लिए भी अब युवाओं को कॉल जा रहे हैं, इस तरीके की जानकारी मिली है, वो किस तरीके का वो उसके साथ हमने एक नया कदम और उठाया है और जल्द उसको प्रदेश में लागू करेंगे कि जो हमारे 90th परसेंटाइल से ऊपर के बच्चे हैं, सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज या स्टाफ सिलेक्शन के पेपर देते हैं या अलग अलग कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं, उनको भी हम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ एडिशनल ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि जो 13 लाख कैंडिडेट्स प्रदेश भर के अंदर रजिस्टर्ड हैं
अलग अलग हमारी बॉडीज़ के अंदर, चाहे वो रोज़गार विभाग के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हो, सक्षम में हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हो, उन तमाम लोगों को अब हम फ़ोन करके उनकी प्रेफरेंस और साथ में आगे इंडस्ट्री की जो प्रेफरेंस है उनके साथ कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कॉल सेंटर ने ऑलरेडी 13 लाख की सूची में से 3 लाख कैंडिडेट्स को कॉल कर उनकी प्रेफरेंस लेने का काम किया। सर सिर्फ 3 लाख को ही कॉल जाएगा या सब 13 के 13 लाख को कॉल? सब 13 के 13 को जाएगा, मगर रोजगार भवन जिसके अंदर कॉल सेंटर बना है, 1 महीने पहले उसका शुभारंभ हुआ था, उससे लेकर आज तक 3 लाख कैंडिडेट्स को हमने कॉल कर उनसे कनेक्ट करने का काम किया। अब सर, एक मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में ये कहा कि एसीटी की रिपोर्ट से कोई सहमत है या असहमत है, लेकिन जो रिपोर्ट में सिफारिश की गई है गृह विभाग की तरफ से उसके मुताबिक। देखिए, मैंने यही बात उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट है, सिफारिश एक बॉडी करती है, उसको फाइनल अप्रूवल सरकार देती है। सरकार के कानून अनुसार जो भी कदम होगा, हमने तो ना पीछे हटे, इस तक एक्शन आज तक लिया है, मगर केवल मात्र ये कहना कि ये गलत है या ये एक ही की गलती है, इसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन थी। जहां बात आई थी कि पासेज इशू करने की, एसीटी ने भी सिफारिश करी और हमने ऑलरेडी उसके विरुद्ध एक्शन इनिशिएट किया हुआ। जहां बात आई थी वेंट्स बंद कराने की, रिटन परमिशन लेने की, जब हमारे पास उसकी रिपोर्ट आई भी है तो मुझे लगता है वो ऑब्जेक्शनल बात थी और मैंने मेरे ऑब्जेक्शन उसके ऊपर उठाए।